ओके सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिमुलेशन मॉडलिंग चैप्टर 7 रैंडम नंबर जनरेटर। ओके सो रैंडम नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली। रैंडम नंबर्स जो है सिमुलेशन मॉडलिंग में किसी रियल सिस्टम के बिहेवियर को मॉडल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जस्ट लाइक थिंग्स रैंडम अराइवल, सर्विस टाइम और कस्टमर बिहेवियर। अच्छा, रैंडम नंबर्स वी कैन जनरेट दिस वाया कंप्यूटर, बट वो ट्रूली रैंडम नहीं होते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको जनरेट करवा रहे थे एक एल्गोरिथम के थ्रू विच इज़ कॉल्ड सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। अच्छा, ट्रूली रैंडम नंबर्स होते हैं वो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि यहाँ पर साइड में मेंशन है, यूनिफॉर्मिटी और एक है इंडिपेंडेंसी। ठीक है, अब यूनिफॉर्मिटी और इंडिपेंडेंसीज का मतलब ये कि यूनिफॉर्मिटी मीन्स ऑल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 शुड हैव एन इक्वल चांस ऑफ अपेयरिंग, यानी 0 और 1 में के दरमियान में जो भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे ही अपेयर होने चाहिए इक्वली। ठीक है, और इंडिपेंडेंसीज मीन्स के एक रैंडम नंबर जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। ठीक है, कि एक रैंडम नंबर प्रीवियस नंबर के ऊपर डिपेंड ना करे या उसके साथ जो है उसका पैटर्न मैच ना करे। इंडिपेंडेंट होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि वाई वी नीड टू जनरेट रैंडम नंबर्स, हम ये क्यों जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर के थ्रू हम लोग जब रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे होते हैं तो वो रियल रैंडम नंबर्स या ट्रू रैंडम नंबर्स नहीं होते, यानी उसमें रैंडमनेस नहीं होती। वो एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, एक फार्मूला को फॉलो करते हुए ही जनरेट हुए होते हैं, तो वो ट्रूली रैंडम नहीं होते हैं। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए वो होता है सूडो एल्गोरिथम। सूडो मीन्स फॉल्स। ठीक है, यानी ये जो नंबर्स होंगे वो ट्रूली रैंडम होंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग इस मेथड के थ्रू जो है वो जनरेट करवाएंगे और जो कि रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी वगैरह ही है। तो हम लोग इसके चलते हैं टेक्निक्स की तरफ कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 टेक्निक्स होती हैं, लीनियर कोग्रेंशियल मेथड एलसीएम, एक कंबाइंड लीनियर कोग्रेंशियल मेथड और एक रैंडम नंबर स्ट्रीम है। तो हम लोग इसमें देखते हैं फर्स्ट के एलसीएम मेथड के थ्रू हम किस तरह से रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, हम लोग चलते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है ये। अच्छा, अब इसमें हमारे पास फार्मूले में है एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स आई प्लस सी एन मॉड एम। तो हमारे पास एक्स आई यानी कि एक्स नॉट, ये जो है हमारे पास सीड वैल्यू होती है जो जिसको यूज़ करते हुए हम आगे एक रैंडम सीक्वेंस जो जनरेट कर सकते हैं। ए हमारे पास मल्टीप्लायर होता है, सी इंक्रीमेंट है और एम हमारे पास मॉड्यूलस है। ठीक है, इससे हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर हमें रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है तो एक्स डिवाइडेड बाय एम करना पड़ेगा हमें, जो एम की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू भी गिवन है, ए सी और एम इन सब की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग x1 की पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास गिवन है a की वैल्यू हमारे पास 17 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 27 है, प्लस c करना है हमें, तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 43 है। ठीक है, और मॉड हम लेंगे मॉड m। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 100 है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 502 एंड मॉड 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा इस आंसर। ठीक है, तो ये x1 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब अगर हमें रैंडम डिजिट जो है वो जनरेट करना है तो ये उसका फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग r1 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जो कि किसके इक्वल होगा, x1 डिवाइडेड बाय m इसके बराबर होगा। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 है यहाँ पर, और m की वैल्यू हमारे पास 100 है। तो उसको सिंपली हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर 0.02 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फर्दर जो है ना उसको कंटिन्यू करेंगे आगे कि हम लोग दूसरे रैंडम डिजिट्स कैसे जनरेट करवा सकते हैं। अब सिंपल अगर हमें x2 पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम x2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी सेम फार्मूला को, a की वैल्यू 17 है। ठीक है, अच्छा पहले हमारे पास x नॉट 27 गिवन था,
अब हमारे पास x1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ना कि x0 की, ठीक है। जो हमारे पास प्रीवियस हमने x1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, अब हम यहाँ पे उसको पुट करेंगे। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 अभी जब हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और प्लस कर देंगे हम c की वैल्यू को 43 और मॉड यहाँ पर लेंगे, m की वैल्यू सेम है 100 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे टोटली तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आएगा 77, ठीक है। और अब हम यहाँ पे रैंडम R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रैंडम नंबर 2, ठीक है। तो 77 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.7 समथिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरीके से हम लोग सेम फिर R3 R4 इस तरह से हम लोग कंटिन्यू इसको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएंगे।